पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक डीएनए और आरएनए के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बोर्ड के लिए, आप चाहे एमपी बोर्ड के हो यूपी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं अंतर डीएनए और आरएनए। डीएनए जो होता है इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए में शर्करा कौन सी पाई जाती है ये याद रखिएगा, डीएनए शर्करा अणु ही डीऑक्सीराइबोस प्रकार का होता है, यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए में शर्करा कौन सी पाई जाएगी डीऑक्सीराइबोस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आरएनए की। तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाएगी राइबोस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम होता है राइबोस शर्करा। उसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन क्षार के बारे में। मैंने आपको पहले ही वीडियो अपलोड किया उसमें आपको नाइट्रोजन क्षार के बारे में बताया है। तो देखिए यहाँ पर डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन ग्वानिन को प्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है, साइटोसिन और थायमिन जो प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आरएनए में भी नाइट्रोजन युक्त क्षार पाया जाता है जो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। बस अंतर बस इतना है कि जहां पर डीएनए में थायमिन पाया जाता है वहां आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि डीएनए की संरचना जो होती है द्विकुंडलित संरचना होती है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मतलब है कि इस प्रकार की संरचना होती है, ये द्विकुंडलित संरचना होती है। ठीक है, डीएनए की संरचना द्विकुंडलित संरचना होती है, आरएनए एकल कुंडलित संरचना होती है, यानी आरएनए सिर्फ एकल कुंडलित संरचना होती है इस प्रकार की। ठीक है, ये आरएनए की संरचना होती है एकल कुंडलित, जबकि डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो डीएनए होता है यह बड़े जीवों में अनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। अनुवांशिक पदार्थ के बारे में आपको पहले बता चुका हूं कि अनुवांशिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। यानी आपके गुण को जो आपके अंदर गुण है वो आपके पिताजी से आए होंगे और पिताजी के अंदर जो गुण है वो आपके दादाजी से आएंगे। ठीक उसी प्रकार अनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जितने भी बड़े जीव होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ कौन सा काम करता है डीएनए। सभी जीव जंतु मनुष्य हम में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है कि जीव जंतु मनुष्य सब में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो छोटे जीव होते हैं उदाहरण के विषाणु जीवाणु इन सभी जीवों में अनुवांशिक पदार्थ काम करता है आरएनए। ठीक है, तो इस प्रकार ये चार अंतर आप यदि याद कर लेते हैं तो आपके 4 अंक कंप्लीट हो गए। यानी आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो 4 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है। 2019 2020 2022 तक के क्वेश्चन पिछले 3 सालों से ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होते आ रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार की वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।